शिदाद अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था। उसने 300 सालों में एक जन्नत बनाई और फिर उस जन्नत को देखने के लिए वो उस जन्नत के दरवाजे तक जाने में कामयाब हो गया, लेकिन वो शिदाद अपनी बनाई हुई जन्नत को देख न सका। दोस्तों, शिदाद का मुकम्मल वाकया जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ मीज़ान को जरूर सब्सक्राइब करें। शिदाद का जिक्र हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ आता है, चूंकि शिदाद कौम आद से था और कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया। आद के दो बेटे थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शिदाद था। ये दोनों हफ्ते अकलीम के बादशाह थे। इन दोनों का मस्कन मुल्क शाम था। शदीद तो तकरीबन 700 बरस तक बादशाही करके मर गया। उसके बाद शिदाद मरून बादशाह हुआ। उसने तमाम रुए जमीन को मुसख्खर किया। जहां तक उसकी बादशाहत का तल्लक था, उसी का हुक्म चलता था और शब रोज उसको हुक्म से काम था। वो इसी खुशी में खुश रहता था और उसके मानने वाले अगरचे कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहते थे, लेकिन उसके अदल की वजह से शेर और बकरी एक ही जगह पानी पीते थे। इसके अदल का एक वाकया हम आपको बताए देते हैं। दो शख्स उसके महकमा अदालत में आए। उन दोनों ने अपने अपने अजीब अहवाल सुनाए। एक शख्स बोला कि मैंने इससे किता जमीन का लिया है और पूरी कीमत देकर अपना कब्जा किया है। मैंने इस जमीन में खजाना पाया है, वो इसको देता हूँ और ये कहता है कि मैंने तो जमीन को बेचा है, अब मैं इस खजाने को हरगिज नहीं लेता। दूसरा बोला, मैंने तो जमीन खरीदी ना कि खजाना खरीदा है, अब ये इसके लेने में इला बाना करता है। जब हाकिम वक्त ने पूछा कि तुम्हारे दोनों की कुछ औलाद भी है या सारी उम्र तुम्हारी लावल्दी से बर्बाद हुए, तो वो बोले कि एक की बेटी और एक का बेटा है। हुक्म हुआ कि दोनों को आपस में निकाह बांध कर ये माल उनको दे दो और बामौजब हिस्से के हर एक तकसीम कर दो। ऐसे इंसाफ से उनका कजिया तय हो गया। उसने अपने तई दुनिया में बहुत नेक नाम किया। के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उसकी हदायत के वास्ते भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको दावत ईमान दी, पर वह ईमान न लाया और काफिर व मुशरिक मरा। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम इसको दावत ईमान पेश की और ईमान के लाने के वास्ते कहा, तो वो कहने लगा, अगर मैं तुम्हारा दीन कबूल कर लूं तो हमको क्या मिलेगा। हजरत हूद ने फरमाया, अल्लाह ताला इसके एवज जन्नत जावेदानी अता करेगा और हमेशा तुझ पर अपना फजलो करम और मेहरबानी फरमाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसको अच्छी अच्छी बातें बताई जो आखिरत में इसके वास्ते निजात का सबब बन सकती थी, लेकिन इस मालून ने इन बातों पर कुछ तवज्जो न दी और कहने लगा, है हूद, तू मुझे जन्नत की लालच दिलाता है, मैंने जन्नत की सिफ्त सुनी है, मैं इस दुनिया में एक जन्नत बनाऊंगा। इसके बाद उस मलून ने इसी वक्त हर एक मुल्क के बादशाहों, वजीरों और अकाबरों को खतूत लिखे जो उसके जेर ताबे थे और उसमें लिखा कि तुम्हारे मुल्क में जिस जगह जमीन हमवार और मैदान नशेब व फराज न हो, उसकी जल्द हमको इतला दो। हम इस जगह पर एक जन्नत बनाने का इरादा रखते हैं। उसके बाद फौरन अपने कासद हर जगह भेजे ताकि वहां से सोना चांदी और जवाहरात लेकर आए। नीज इन कास्तों से यह भी कह दिया कि जितने भी मुश्क अंबर और मुरवरीद हाथ हैं वो सब के सब साथ ले आए। उस वक़्त शिदाद के जेर हुक्म 1000 मुल्क और 1000 बड़े शहर थे और मुल्क और हर शहर में तकरीबन 1 लाख आदमी मौजूद थे। बहुत ही शदीद जुस्तजू के बाद खित्ता अरब में एक किता ज़मीन जिसकी मुसाफत 40 फरसंग की थी मिली। उसके बाद फौरन अमीर उमरा को हुक्म हुआ कि 3000 उस्ताद पैमाइश करें और हर एक उस्ताद के साथ 100 बेहतरीन कारीगर हूँ। ये हुक्म मुकर्रर कर दिया गया। सारे मुल्क का खजाना वहां लाकर जमा करें। सबसे पहले 40 गज जमीन से खोद कर संगे मरमर से बुनियाद इस जन्नत की रखी गई। उसके बाद उसके हुक्म से बुनियादें दुरुस्त की गई।
उसकी दीवारें चांदी और सोने की ईंटों से उठाई गई। छत और सतून जबरदस्त और जमरद सबज से बनाए गए। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिदाद लाइन की जन्नत के हवाल और सतूनों से खबर दी और फरमाया कि दुनिया में किसी ने ऐसी जन्नत नहीं बनाई जैसा कि अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है, क्या तूने नहीं देखा कैसा किया तेरे रब ने आद से जो इरम के बड़े सतून बनाते थे, जो किसी शहर में वैसा बना नहीं। यानी आद एक कौम थी और इरम इसमें कबीला था, उनमें सुल्तनत थी, उनमें इमारतें वो ऊंची ऊंची बनाते और सिफतें उस बेश्त की ये हैं कि दरख्त उसमें निसफ चांदी और निसफ साने के बनाए थे। पत्तियां उन दरख्तों को जबरदस्त सबज से जुड़ी थी, डालियां उसकी याकूत सुर्ख से थी और मेवे अनवा अकसाम के इस दरख्त पर लगाए गए थे और बजाय खाक के इसमें मुश्क अंबर और ज़ैफ़रान से किए थे और बजाय पत्थर के इसके सैन में मोती और मूंगा डालते थे और नहरें उसमें शेर शराब और शहद की जारी थी और बेश्त के दरवाजे पर 4 मैदान बनाए और इस 4 मेवादार इसमें लगाए गए। हर एक मैदान में 1-1 लाख कुर्सियां सोने चांदी की बिछाई गई। कुर्सी के सामने 1-1 हजार खवान में जुमला अकसाम तरह तरह की नियामतें रखी थी और ये खबर है कि 40,000 खजाने चांदी और सोने के जन्नत के चह के वास्ते थे। यहाँ तक के 300 साल लग गए इस जन्नत को बनाने में और वकीलों को हर मुल्क में भेजा कि दिरहम भर चांदी और सोना किसी मुल्क में न छोड़ो, सब इस जन्नत में लाकर जमा कर दो। आखिर में नौबत यहाँ तक पहुंची कि एक औरत बुढ़िया गरीब मिस्कीन यतीम कि उसकी बेटी ने गुलूबंद में 1 दिरहम चांदी था, जालमों ने उसे भी न छोड़ा। आखिर वो लड़की रो पीट कर कहने लगी कि मैं गरीब हूँ, फकीर नहीं हूँ, सिवाय 1 दिरहम चांदी के और कुछ नहीं है, लिहाजा ये 1 दिरहम मुझको बख्श दो। मगर उन्होंने कुछ न सुना। अब उस गरीब फकीर ने अल्लाह ताला की दरगाह में फरियाद की और अल्लाह ने उसकी फरियाद को कबूल किया। जैसा कि हदीस में अरशाद होता है, परहेज करो मजलूम की बद्दुआ से, बेशक वो मकबूल होती है। खबर है शिदाद ने सारे मुल्क के लड़के और लड़कियां खूबसूरत और हसीन देखकर दमिश्क में जो इसका मकान था उसमें जमा की कि मानिद हूर और गुलमान के बैशत में उसकी खिदमत में रहे। मुकम्मल 10 बरस तक वो काफर शिदाद इरादा करता रहा कि वो जन्नत जाकर देखें, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर न था वो अपनी बनाई हुई जन्नत में जाए। एक रोज उसने बहुत ख्वाहिश की कि वो अब जन्नत देखेगा। वो 200 गुलाम साथ लेकर बेश्त के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने अपने गुलामों को चारों मैदानों में भेजा और एक गुलाम को साथ लेकर चाहा कि वो जन्नत में जाए और वहां बेश्त के दरवाजे पर एक शख्स को खड़ा देखा। उससे पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मलकल मौत हूँ। शिदाद ने कहा, तू यहाँ क्यों आया? मलकल मौत ने जवाब दिया कि मैं यहाँ तेरी जान कब्ज करने आया हूँ। शिदाद ने उससे कहा, मुझे जरा मोहलत दे दे ताकि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। मलकल मौत ने कहा, खुदा का हुक्म नहीं है कि तू अपनी बनाई हुई जन्नत देखे, क्योंकि तेरा ठिकाना दोज़ख है। फिर शिदाद ने कहा कि छोड़, मैं घोड़े से तो नीचे उतर जाऊं। मलकल मौत ने कहा, नहीं। तब उसी हालत में उसका एक पांव घोड़े की रिकाब में रहा और दूसरा पांव जन्नत के दरवाजे पर था कि उसकी जान कब्ज कर ली गई। वो मरदूद बेश्ते नादीदा दोज़खी हुआ और एक फरिश्ते ने आसमान से एक ऐसी सख्त जोर से आवाज लगाई कि सब साथी उसके हलाक हो गए और एक लुकमा खाने की फुर्सत न हुई। उस वक़्त न माल रहा, न मुल्क अदना वाला फकीर व अमीर, सब बराबर हो गए, सब के सब गारत हो गए, वो सब दोज़खी हुए। उसकी बैशत को ज़मीन के नीचे अल्लाह ताला ने दबा दिया और क़यामत तक कुछ असर उसका बाकी न रहा। अल्लाह ताला ने उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ रसूल बनाकर भेजा। शिदाद जिसको अपनी बादशाही का बहुत घमंड था और वो 300 साल तक जन्नत बनाता रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने
इतनी मोहलत न दी कि वो अपनी बनाई हुई जन्नत को देख सके। जब 300 सालों के बाद उसकी जन्नत तैयार हो गई तो वो अपनी जन्नत देखने के लिए गया। उसका एक कदम घोड़े के ऊपर था और एक कदम रकाब पर था कि अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को हुक्म दिया कि इसकी रूह को कब्ज कर दो, और इस तरह वो अपनी जन्नत को न देख सका। उसकी रूह ऐसी हालत में कब्ज की गई कि ना वो ज़मीन में था और ना वो घोड़े पर था, और इस तरह वो अपनी बनाई गई जन्नत भी न देख सका। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।